बहुत समय पहले की बात है। बदलापुर नाम के एक गांव में ललिता नाम की एक विधवा औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन गांव में जंगली जानवर आ जाते हैं और उसे अपनी बच्चियों को बचाने के चक्कर में ललिता बेचारी घायल हो जाती है। फिर जब उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी, तो उसने मनोरमा नाम की एक बुढ़िया को अपनी 5 बेटियों की देखभाल के लिए छोड़ दिया और वो अपनी बेटियों को छोड़कर स्वर्ग चली गई। और तब से ही वो 5 बहनें उस बूढ़ी मनोरमा के घर पर ही रहने लगी। ऐसे ही एक दिन की बात है। 5 बहनें खाना खाने बैठती हैं, लेकिन आज खाना बहुत कम था। अरे ये क्या, आज भी सूखी रोटी? आपने हमारी माँ से वादा किया था कि आप हमारा अच्छे से ख्याल रखोगी। आपको एक बात बता दें, हमारी माँ गरीब जरूर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें भूखा नहीं सोने दिया था। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी। आज इतना ही खाना है बेटा, आज थोड़े में ही गुजारा कर लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चियों, कल मैं जमींदार जी से उधार में कुछ पैसे लेकर आऊंगी। अरे नानी माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम चारों, ये क्या बदतमीजी है? अपने से बड़ों से ऐसे बात करता है क्या कोई? हमारी माँ ने क्या हमें यही सिखाया था? आपने हमें रहने की जगह दी और हमारे खाने पीने का ख्याल रखा। भला क्या आज के जमाने में कोई ऐसा करता है क्या? इस तरह नेहा बात को संभाल लेती है और फिर वो चारों बहनें वही सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। और यहाँ नेहा हमेशा मनोरमा के साथ काम में हाथ बटाया करती थी और बाकी की चारों बहनें बस हमेशा खेलती ही रहती थी। उन चारों को तो खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन कविता बूढ़ी मनोरमा से कहती है, नानी माँ, कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए जन्मदिन पर अच्छा सा लहंगा दिला सकती हैं? हमें हर साल हमारी माँ जन्मदिन पर लहंगा दिलवाया करती थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, कल तुम्हारा जन्मदिन है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेहा बेटा, घर को जरा अच्छे से सजा देना और मैं जमींदार से पैसे उधार लेकर अपनी बेटियों के लिए नए नए लहंगे और केक भी लेकर आऊंगी। ठीक है बिटिया? फिर अगले दिन बूढ़ी मनोरमा जमींदार से पैसे उधार लेकर आ ही रही होती है कि तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसके उधार में लिए सारे पैसे इलाज में ही लग जाते हैं। फिर जब मनोरमा घर पर आती है तो नेहा हैरान होकर पूछती है, अरे नानी माँ, ये क्या, आपको कितनी ज्यादा चोट लगी है? कुछ नहीं, ये सब बस एक ड्रामा है। कविता, जुबान संभाल कर बात करो, ये सब क्या कह रही हो? कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। कविता बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं उधार के पैसे लेकर आ ही रही थी और ये सब हो गया। मुझे माफ कर देना, मेरी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, बुढ़ापे की हड्डियां हैं, पता नहीं मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। नानी माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो हम सब की है। हम 5 को पालने के लिए आप कितनी ज्यादा मेहनत करती हैं। आपकी ये उम्र काम करने की नहीं है, इसलिए अब से हम सब काम करेंगे और आप आराम करेंगी। फिर नेहा अगले दिन से अपनी चारों बहनों को जमींदार के यहाँ काम करने के लिए ले जाती है और इस तरह वो 5 बहनें रोजाना जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। लेकिन फिर एक दिन नेहा को एक हिरन मिलता है जो कि घायल होकर जमीन पर पड़ा था। अरे बेचारे को कितनी ज्यादा चोट लगी है। एक काम करती हूँ, मैं इसे घर ले जाती हूँ और इसकी देखभाल करती हूँ। फिर क्या था, इतना कहकर नेहा उसे अपने घर ले आती है। छी, दीदी, इस हिरन के मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप इसे क्यों उठाकर ले आई है यहाँ पर?
ये जानवर है, बेचारा बोल नहीं सकता, इसे दर्द हो रहा होगा। हमें इसके दर्द को समझना चाहिए। जाओ जल्दी से हल्दी का लेप बना कर ले आओ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी। नहीं लेकर आओगी? ठीक है, अगर इतनी ही ज्यादा बदबू आ रही है तो बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे घर के अंदर जाओ। उसके बाद नेहा की चारों बहनें चुपचाप अंदर चली जाती हैं और हिरन की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। यहाँ नेहा जल्दी से हल्दी का लेप बनाती है और वो लेप हिरन के पास ले आती है। फिर वो उस हिरन को लेप लगाती है। ऐसे ही रोजाना वो उस हिरन की सेवा करने लगती है। पर सेवा करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन वो हिरन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नेहा उदास मन से हिरन से कहती है, प्यारे हिरन, तुम्हारा घाव ठीक ही नहीं हो रहा है। तुम्हें इस दर्द में करहाता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नेहा के इतना कहते ही अचानक से वो हिरन बोलने लगता है। नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह मेरा ख्याल रखा। मैं कोई आम हिरन नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली जादुई हिरन हूँ। मैं एक काली शक्ति के चपेट में आ गया। काली शक्तियाँ तभी नष्ट हो सकती हैं जब तुम पांचों बहनें अपना थोड़ा थोड़ा खून मुझे दोगी। क्या तुम अपना थोड़ा थोड़ा खून देकर मुझे इस काली शक्ति से मुक्त कर सकती हो? हिरन की ये बात सुनकर चारों बहनें हैरान हो जाती हैं और गुस्से से लाल होकर उस हिरन से कहती हैं, बड़ा आया खून लेने वाला, तो जैसे बदबूदार हिरन को हम अपना खून देंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम तुम्हें अपने खून की एक बूंद भी नहीं देने वाले। चल हट यहाँ से। देखो मेरी प्यारी बहनों, हमें इस मासूम जानवर की जान बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा खून दे देना चाहिए। देखो बहनों, हमें मुसीबत में आए इंसानों, जानवरों और पक्षियों की मदद करना चाहिए। यही इंसानियत होती है। हिरन, अगर मेरी प्यारी बहनें अपना खून नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। नेहा के इतना कहते ही वो हिरन एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है और वो पांचों बहनें हैरान हो जाती हैं। तभी वो परी उनसे कहती है, नेहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं हमेशा पृथ्वी के अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हारी बहनों को भी मिलेगा। मैं तुम पांचों को जादुई लहंगा देती हूँ। तुम जादुई लहंगों से कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, जादुई लहंगे से अपने साथ साथ औरों की भी मदद करोगी, वरना तुम्हें उसके दुष्ट परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पांचों बहनों को सुंदर सुंदर लहंगे पहना देती है। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे और इससे सबकी मदद करेंगे। देखा बहनों, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े रहना चाहिए। उसका फल हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है। देखो, जैसे हमें जादुई लहंगे मिले, फिर नेहा परी का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन नेहा की चारों बहनें इतनी जल्दी कैसे सुधर सकती थी? जादुई लहंगे पाकर चारों बहनों में बहुत घमंड आ जाता है। फिर वो मनोरमा माँ और अपनी बहन नेहा तक को छोड़कर अकेले ही शहर चली जाती हैं और जादुई लहंगे से एक सुंदर बड़ा सा घर बनवाकर वहीं पर रहने लगती हैं। वहाँ पर वो दिन रात क्लब में जाकर नाचती और मस्ती करती हैं। लेकिन फिर एक दिन जब वो चारों बहनें एक पार्टी के लिए जा रही होती हैं, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी भिखारन मिलती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटा। ये देखकर चारों बहनें गुस्से में गाड़ी से बाहर आ जाती हैं। ओ हेलो, क्या कहा? हम तुम्हें खाने के लिए दे दे? हाँ,
हट जा हमारे रास्ते से, हमें पार्टी में जाना है, देरी हो रही है हमें। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। इतना कहते ही चारों बहनों के लहंगे गायब हो जाते हैं और फिर से वो पहले वाले हालात में आ जाती है। ये देखकर चारों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं और उधर नेहा मनोरमा माँ के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है और वहाँ चारों बहनें सड़क पर आ जाती हैं और भीख मांगने लगती हैं, क्योंकि अब वो नेहा के सामने किस मुँह से जाती। इसलिए चारों बहनें सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमें हमेशा अच्छे स्वभाव के साथ में हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।